हेलो एवरीवन। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस एंड अप्रोचेस हमारा चल रहा है। आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रिएटिव लिटरेचर। देखिए, 19th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे राइटर्स हमारे देश में आए जिन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे। तो उस नॉवेल्स में उन्होंने उस दौरान की जो ब्रिटिश रूल का जो जो एक्टिविटी थी और उस दौर के जो सोशल एक्टिविटीज़ थी, उन सबको उन्होंने डिपिक्ट किया है अपने नॉवेल्स में, अपने लिटरेचर के अंदर। उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कितने कौन कौन से लोग आए थे जिन्होंने नॉवेल लिखे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द इंडो यूरोपियन कॉन्टेक्ट वाज द लिटरेरी जीनियर ऑफ द नोवेल विच इमर्ज्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है भाई, 19th सेंचुरी के जो आसपास ना बहुत सारे मतलब राइटर आए, उन्होंने अपने नॉवेल लिखे हैं, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ दैट पीरियड वाज द बंगाली नॉवेलिस्ट बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंगाली नॉवेलिस्ट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इनका आगे भी चलकर रोल प्ले होने वाला है, मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा ना। ठीक है। तो ये कब आए, इनका जो जन्म जन्म रहा है वो 1838 से और मृत्यु इनकी 1894 में हुई है। ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, हिज नॉवेल्स आर मोस्टली हिस्टोरिकल, द बेस्ट नोन अमंग देम बीइंग आनंद मत 1882, नोटेड फॉर इट्स पावरफुल लिरिक्स वंदे मातरम एंड डिपिक्शन ऑफ द सन्यासी रिवोल्ट। अब देखिए, इनका जो नोवेल था वो था आनंद मत, 1882 में इन्होंने लिखा था। और इसी के अंदर एक इन्होंने लायरिक लिखी थी वंदे मातरम की, जो वंदे मातरम आज हम गाते हैं। ठीक है। और डेपिक्शन इसके अंदर जो जिस चीज़ को इस नोवेल के अंदर जो बात लिखी, जिसके बारे में ज़्यादातर लिखा गया है, वो क्या है, सन्यासी रिवोल्ट के बारे में। मतलब सन्यासी रिवोल्ट हुआ था कि अभी आप पूछ रहे हो कि सन्यासी रिवोल्ट क्या चीज़ है ये। देखिए, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना, सारे रिवोल्ट आपको पढ़ाऊंगा A to Z, उसमें आपको पता चलेगा सन्यासी रिवोल्ट क्या चीज़ है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। His last novel, Raja Simha, can be called the grand finale of his remarkable career. उनका जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जो लास्ट नोवेल था वो क्या था, राजा सिम्हा। और ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का सोर्सेस बन जाता है हमारे लिए। ठीक है। चलिए, ईशाराम सूर्याराम देसाई 1853 to 1912 वाज फाइन स्कॉलर ऑफ मिडिवल गुजराती लिटरेरी हिस्ट्री। हिज फर्स्ट नोवेल हिंद एंड ब्रिटानिया वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन नोवेल्स विद पॉलिटिकल ओवरटोन्स। क्या नाम है इनका, ईचाराम सूर्यराम देसाई। ठीक है। ये एक गुजराती लिटरेरी हिस्ट्री के स्कॉलर है। मतलब इन्होंने जो गुजराती के अंदर जो लिटरेरी सोर्सेस लिखे हैं वो उसके लिए जाने जाते हैं, ईचाराम सूर्यराम देसाई। अब उनका जो फर्स्ट नोवेल है वो क्या है, हिंद एंड ब्रिटानिया। ठीक है। ये बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल, इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस दौरान की पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, तमिल राइटर्स लाइक गिरिजा देवी एंड राम तीर्थम्मल who wrote मोहाना रजनी 1931 and देसी कालीन मोसावलाई 1936 respectively also made the novel an effective vehicle of social experience। उसके अलावा तमिल राइटर में इन्होंने बताया गिरिजा देवी और राम तीर्थमल, जिन्होंने कौन कौन सा लिखा है, मोहाना रजनी 1931 एंड देसी कालीन मोसावलाई 1936। ठीक है जी, ये इनके नोवेल थे, तमिल राइटर थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। जीवी कृष्णा राव किलू बोमालू, इसका मीनिंग किली बोमालू का मतलब क्या होता है, पपेट, द पपेट्स। 1956 में लिखा गया था। तेलुगु वाज कंसर्न्ड विद द मोरल एस्पेक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द रूरल पीपल। देखिए, ये जो है तेलुगु में लिखा गया था। अब ये उस दौरान के जो रूरल पीपल थे उनके बिहेवियर को दर्शाता है। क्या चीज़, द पपेट्स। उसके बाद आगे चलते हैं। द वाईकॉम मोहम्मद बशीर 1910 to 19 छोड़ दी जाती, इसमें कोई याद रखने वाज वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स इन मलयालम वूज फेमस नोवेल बालिया कलासाकी। देखिए, अब इन्होंने एक मलयालम के अंदर एक नोवेल लिखा था, बालिया कलासकी, बालिया कलासकी। ठीक है। इसका मतलब होता है द चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अब इसके अंदर बहुत ही अच्छी उस दौरान की मतलब के एक हमें झलकी दिखाई देती है इसके अंदर, बालिया कलासकी के अंदर। ठीक है। तो ठीक है। तो सिमिलरली थागाजे शिवा सनकारा पिलाई become prominent for his two extremely well written works in Malayalam, Totiyudu Makan, Son of Squanger and Chimmin Shrimps 1956।
अब देखिए मेरी बात सुनिए, इन्होंने जो है था काजाही शिवा सनकारा पिल्लई, इन्होंने जो है दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क इन्होंने किया है। वो क्या है, तोतियूर मकान और दूसरे का नाम क्या है, चिम्मीन। मीनिंग इनका देखा, सन ऑफ स्क्वेंजर और श्रिम्स इनका मीनिंग होगा। ठीक है, इन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बहुत अच्छे लिटरेरी वर्क्स किया है, जो कि हमें उस दौरान की जो एक्टिविटी थी, सोशल एक्टिविटी, उसकी हमें जानकारी देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड सोशल आउटलुक, ऑल दीज writers shared a strong sense of realism and deep interest in the life of the marginalized and oppressed section of society। देखिए, इनके पास कोई अच्छा खासा एजुकेशनल बैकग्राउंड्स नहीं था, फिर भी इन्होंने बहुत ही अच्छी एक पिक्चर उस दौरान की सोसाइटी की पेश की है दुनिया के सामने, मतलब हिस्टोरियंस के सामने, तो कि हमें उस दौर की बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को हमें बताता है। अच्छी भी चीज़ें हुई थी और बुरी भी चीज़ें हुई थी, उस सबको ये शो इन्होंने अपने लिटरेरी वर्क्स में किया है, अपने नॉवेल्स के अंदर किया है। ठीक है, अच्छा, ये नॉवेल्स हमें एक पिक्चर ऑफ दीज नॉवेल्स गिव ए पिक्चर सोशल मीडिया ऑफ द डेज दे रिलेट टू। अब देखिए, उन्होंने वही मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये उस दौरान जो जो एक्टिविटी हो रही थी, सोशल हो या पॉलिटिकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी हो रहा हो, उसको ये अपने नॉवेल्स के अंदर शो करते थे। यही बात इसमें पूरी बताई गई है, पूरे के पूरे पैरे के अंदर। तो इसके अंदर इतना कुछ खास था ही नहीं, बल्कि इसमें क्या है, इस पूरे चैप्टर में इतनी कोई खास बात नहीं थी। बस इसमें जो ये लिटरेचर के नाम आए ना, आप इनको लर्न कर लेना, क्योंकि कई बार वन डे एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज़ें पूछ ली जाती है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये एक या दो वीडियो और बनाऊंगा मैं, और ये चैप्टर फिर हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू।